कैसे मेरे भाई ने मुझे और मेरी मम्मी को खुश किया, यही बताने वाली हूं आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में। मेरा नाम अनामिका है। मैं 24 साल की बेहद जवान और खूबसूरत लड़की हूं, लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई है। शायद इसीलिए मैं थोड़ी बेचैन सी रहती हूं। मेरा एक सौतेला भाई है जिसका नाम रोहित है। रोहित की उम्र 21 साल है। मैं रंग की बिल्कुल गोरी हूं और चेहरे से इतनी सुंदर हूं कि मेरे रिश्तेदारों में मेरी ही चर्चाएं चलती रहती हैं। मेरी मम्मी भी दिखने में बहुत सुंदर हैं और मेरा भाई भी बहुत स्मार्ट है। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा और रोहित। घर में और सदस्य भी हैं, लेकिन वो बाकी लोग गांव वाले घर पे रहते हैं। मेरे पापा एक सरकारी अस्पताल में कर्मचारी हैं, लेकिन वेतन बहुत अच्छी है, जिनसे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और पापा हमें कभी कभी अच्छी जगह घुमाने भी ले जाते हैं। पापा सुबह 8 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। इसलिए शायद मम्मी भी दिन भर थोड़ी उदास सी रहती थीं और मैं उनकी इस उदासी का कारण अच्छे से जानती थी। मैं जानती थी कि शायद मम्मी की वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पापा दिन भर के थके हुए होते हैं और घर आते ही खाना खाकर सो जाते हैं और मम्मी के लिए समय नहीं निकाल पाते। मुझसे मम्मी की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी और परेशान तो मैं भी थी, इसलिए मैंने हम दोनों की इस समस्या का समाधान निकालने का सोचा। मुझे पहले नहीं पता था कि रोहित मेरा सौतेला भाई है। एक दिन मैं और मम्मी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी भाई का जिक्र होने लगा। भाई उस समय घर पर नहीं था, तो मम्मी ने बातों ही बातों में कहा, अनामिका, ये बात तुम कभी रोहित से मत बताना, और ये बात मैंने तुमसे भी छुपा कर रखी थी, लेकिन अब शायद सही वक्त आ गया है तुम्हें ये बताने का। मैंने पूछा, कौन सी बात? तो मम्मी ने कहा, रोहित तेरा सौतेला भाई है। बचपन में ही उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे थे, तो हमने उसको गोद ले लिया था। मुझे पहले भी कई बात मम्मी की बातों से ये शक हुआ था कि रोहित मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन उस दिन मम्मी ने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो मेरा सौतेला है। मम्मी ने ये भी कहा कि ये बात अभी उससे मत बताना, सही वक्त या ज़रूरत पड़ने पर बता दिया जाएगा। हमारा घर बहुत बड़ा है और मम्मी पापा का कमरा नीचे वाले फ्लोर पे है, और मम्मी अधिकतर नीचे ही रहती हैं, कभी हमारे फ्लोर पर नहीं आती। मेरा और मेरे भाई का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे है। एक दिन गर्मी बहुत थी और मैं अपने कमरे में कूलर चलाकर सो रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई खिड़की से झांक रहा है। मैंने अचानक से आंख खोला तो खिड़की का पर्दा हिलता हुआ दिखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास गई और वहां से बाहर झांकने लगी तो बाहर की तरफ फर्श पे भाई का चप्पल दिखा। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो भाई ही था और आवाज न हो, इसलिए जल्दी से चप्पल यहीं छोड़कर भाग गया। अब मैं समझ गई थी कि वो भी वहीं चाहता है जिसकी ज़रूरत मुझे और मेरी मम्मी को है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और निष्कर्ष यही निकला कि ये सबसे बेहतर मौका है इरादे को अंजाम देने का, लेकिन उसके लिए एक मजबूत प्लान की आवश्यकता थी। और प्लान बनाने के लिए मैं कुछ उस तरह की फिल्में और वीडियो देखने लगी, और 2 दिन काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक प्लान मिला। ये प्लान मैंने मम्मी को बताया। पहले तो मम्मी मन कर रही थीं और बोल रही थी कि ये गलत है, लेकिन मैंने मम्मी से कहा, ये बात 4 दीवारी के अंदर ही रहेगी, तो इसमें क्या गलत है, और अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना हमेशा गलत नहीं होता। मेरी मम्मी मेरी बात अच्छे से समझ गई और अब बारी था अपने प्लान को अंजाम देने का। उस रात जब पापा ड्यूटी से वापस आए तो मैंने पापा से कहा, पापा जाइए गांव घूम आइए, दादी ने कॉल किया था और आपको बुला रही थीं। और पापा अगली सुबह गांव के लिए निकल गए। इधर मैंने दादी को कॉल करके बता दिया कि पापा आप लोगों से मिलने के लिए गांव जा रहे हैं। दादी बहुत खुश हो गईं और अब बारी थी भाई को अब समझाने की, लेकिन उसको बोलकर समझना मुश्किल था। उस दिन गर्मी बहुत थी, इसलिए मैंने बहुत ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे ताकि गर्मी न हो। उस दिन भाई अपने कमरे था। मैं उसके लिए सुबह की चाय ले गई। मैंने ट्रे को भाई के सामने थोड़ा झुक के उसके टेबल पर रखा ताकि उसको मेरे अच्छे से दिखें। मैं थोड़ी देर तक उसी तरह रही और भाई भी बस देखता ही रह गया। तभी मैं ट्रे रखकर जाने के लिए पीछे मुड़ी तो इतने में भाई ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, दीदी कुछ देर मेरे साथ बैठो, तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरा प्लान काम कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गई और धीरे से मैंने मम्मी को कॉल कर दिया और आने को कहा। जब तक मम्मी आ रही थी मैंने भाई को समझाया कि भाई देख, एक तू ही है जिस पे मेरी और मम्मी की बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं, तो प्लीज तू हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना। इतने में मम्मी आ गई और मम्मी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
फिर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, क्या ही बताऊं, मज़ा ही आ गया। कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, तो इसके बाद जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से आने वालों वीडियो में बताऊंगी। तो आने वालों वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस हॉट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।